उसका एक इंजीनियर से, एक आर्किटेक्ट से आपने एक नक्शा बनवाया, नक्शा बन के आया, आपने बनाने वाले जो ठेका लिया घर बनाने का उसको दिया, आपने कहा इस नक्शे के हिसाब से बनाना। नक्शा हो गया धर्म, धर्म के हिसाब से, धर्म के हिसाब से मतलब नक्शे के हिसाब से घर बनाना है। जहाँ टॉयलेट है वहीं टॉयलेट आए, जहाँ रसोई है, जहाँ बेडरूम है, जहाँ वहीं आएगी। अब क्या हो, आपने प्लान तो दे दिया, लेकिन जो बनाने वाला था ठेकेदार, उसने कहीं का कहीं दीवार खड़ी कर दी, तो धर्म के हिसाब से नहीं चला, तो आप उसे डांटेंगे कि नहीं? पैसा बर्बाद कर दिया, ये ऐसा थोड़ी, दीवार यहाँ नहीं है, यहाँ तूने गलत कर दिया। क्यों? पैसा भी बर्बाद होगा, रिश्ते भी खराब होंगे, डांटेंगे तो कब बर्बाद हुई चीजें? जब धर्म को छोड़ दिया। जीवन में आदमी तब ही बिगड़ता है जब धर्म को छोड़ देता है। कोई धर्म को पकड़ के रखे उसका कभी पतन हो ही नहीं सकता। धर्म को पकड़ के रखने वाले का कभी पतन नहीं। पतन सदा उन्हीं होशियार कौओं का होता है जो ज्यादा होशियार बनते हैं। क्या जरूरत है हमें धर्म की? हमारा तो कर्म से काम चल रहा है। फिर वो ऐसे कर्म करने लग जाएंगे जो नहीं करना, और सत्यानाश हो जाएगा। दुर्योधन ने भी तो कर्म ही किया था। बुला लो द्रौपदी को पकड़ के लाना भी कर्म था, साड़ी उतारना भी कर्म था, पर गलत कर्म था। उस गलत कर्म की सजा सर्वनाश, उस गलत कर्म की सजा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सजा बनेंगे, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा सुख बनेगा, और तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा दुख बनेगा। बुरे कर्म करोगे तो दुख के रूप में प्रकट होंगे, अच्छे कर्म करोगे तो सुख के रूप में प्रकट होंगे। आज का किया कर्म ही कल का भाग्य बनता है मेरी माँ, आज का कर्म ही कल का भाग्य है। कर्म 3 प्रकार के और होते हैं। सामान्य भाषा में मैंने 2 प्रकार का समझाया, अच्छा कर्म बुरा कर्म। अब कर्म की 3 बातें और हैं। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण, ये 3 प्रकार के कर्म माने गए। प्रारब्ध, संचित और क्रियमाण। प्रेजेंट में हम जो कर रहे हैं ये क्रियमाण है, ये क्रिया चल रही है। हम आपको सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये क्रिया चल रही है। क्रियमाण कर्म, हम कर्म कर रहे हैं। यही हमारा होगा संचित। संचित मतलब इकट्ठा, बैंक में पैसा इकट्ठा हो रहा है। हमारे वर्तमान का अच्छा या बुरा कर्म इकट्ठा हो रहा, इसे कहते हैं संचित। फिर यही इकट्ठा हमें मिलना शुरू होगा, वो हो जाएगा प्रारब्ध। वो क्या बन जाएगा? पहले हमने क्रियात्मक कर्म किया, कर्म से कर्म किया, फिर हमने कर्म को इकट्ठा किया। भाई करते जाएंगे कोई भी चीज, वो इकट्ठी होती चली जाएगी, अच्छा या बुरा। तो इकट्ठी हुई, फिर वही आपको मिलती है। जो आपको आज मिल रहा है ना, अच्छा या बुरा, वो आपके कर्म दंड ही आपको मिल रहे हैं। अच्छा किया होगा तो अच्छा मिल रहा है, बुरा किया होगा तो बुरा। किसी का पति बहुत अच्छा है तो आपने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको अच्छा पति मिला। किसी का पति बहुत बुरा है, तुमने बुरे कर्म किए होंगे तो बुरे कर्म ही तुम्हारे पति के रूप में आ गए। किसी का बेटा बहुत अच्छा है, तुमने अच्छे कर्म किए होंगे, बेटा पांव दबाता है। बुरे कर्म किया तो दुष्ट बेटा आ गया, मारता है। ये तुम्हारे कर्म ही पुत्र बन के आते हैं, पति बन के आते। किसी की पत्नी मारती पति को, बुरे कर्म किए होंगे तो पिट रहे हैं, पिटो। बुरे कर्म किए, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा पति है, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा बेटा है। आज का किया कल मिलना है। चढ़ता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा, है ना। जो आज किया है वो कल, जो कल किया परसों। ये सिस्टम चल रहा है, चल रहा है। कब से? अनादि काल से। मैया समझ रही हो मेरी माँ? चलो बताओ, आपके दुख का जिम्मेदार कौन? जल्दी बताओ इस प्रश्न का उत्तर। आपके दुख का जिम्मेदार कौन? बोलो मैया।
ओ मोबाइल वाली मैया, आपके दुख का जिम्मेदार कौन? आपके दुख का जिम्मेदार पीछे वाली मैया बोलेंगी, आपके दुख का जिम्मेदार कौन? जोर से, हम स्वयं। हमारे दुख का जिम्मेदार हम स्वयं, और हमारी खुशी का जिम्मेदार भी हम स्वयं। जैसी करनी वैसी भरनी, आज किया कल पाएगा। पेड़ बोए बबूल का, पेड़ बोए बबूल का, तो आम कहां से आए? एक दिन भगवान मेरे सपने में आए, बोले क्यों अनिरुद्ध क्या हो रिया है? मैंने कहा प्रभु सारा देश रो रिया है। क्यों रो रिया है? मैंने कहा खाना चाहता है आम और बबूल बो रिया है, इसलिए देश रो रिया है। खाना चाहता है आम और बोता है बबूल, इसलिए रोता। जब आप अच्छा चाहते हैं अपने लिए, तो आप अच्छा करें दूसरों के लिए। आप, क्या आपको गालियां सुनना पसंद हैं? से क्या आपको अपमान अच्छा लगता है? जब आपको अपना अपमान अच्छा नहीं लगता, तो औरों का अपमान करते क्यों हो? करते हो तो तुम्हारा भी होगा। इसलिए जो व्यवहार खुद को अच्छा ना लगे, वो व्यवहार दूसरे के साथ नहीं करना चाहिए। ठीक है? समझ रहे हो भैया मैया? चलो, तो खाना चाहता है आम और बोता है बबूल। आज का आदमी सोचता है तुम हमारे साथ अच्छा करो, बस हम तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। खुद दूसरों के संग आग बोता है, आग जलता है, ईर्ष्या। वो चाहता है हमारे साथ अच्छा होना चाहिए, कैसे होगा? इसलिए आप सबके साथ अच्छा करिए, भगवान आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देंगे, ईश्वर का न्याय है। आप कहते हैं हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ तो बुरा होता है। गलत कहते हैं आप। सही ये है कि आप सबके साथ अच्छा कीजिए। हाँ, आप लोगों की गलती ये है कि आप ना जिसके संग अच्छा करते हैं, आप उसी से ये उम्मीद कर लेते हैं कि वो भी हमारे संग अच्छा करेगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सबके साथ अच्छा करते रहिए, सामने वाला करे ना करे, पर भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे, ये विश्वास रखिए। अच्छा करने वालों के साथ बुरा भगवान नहीं करते। अब देखो दुनिया वालों का तो ऐसा है, सांप को कितना भी तुम दूध पिलाओ, वो जहर ही उगलेगा। तो आप कितना भी अच्छा कर लो, संसार के लोग तो जब भी उगलेंगे तुम्हारे लिए जहर ही उगलेंगे। तुम अपने परिवार के साथ ना, तुम अपने रिश्तेदारों के साथ सिर काट के रख दो उनके लिए, लेकिन फिर भी वो आपके लिए दोषी बनाएंगे कि तुम दोषी हो, तुम गलत हो। इसलिए तुम अच्छा करते रहो, भगवान तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। ठीक है मैया? तो क्या समझ में आया इन सारे प्रकरण से? क्या समझ में आया कि अपने दुख का जिम्मेदार कभी किसी और को नहीं ठहराएंगे। अपने दुख का जिम्मेदार सदा स्वयं अपने आप को ठहराएंगे। ठीक है? कौन कौन ठहराएगा अपने आप को जिम्मेदार? तो आपके कर्म से ही आपके भाग्य का निर्माण होगा। आपके कर्म से ही आपके भाग्य का। मैया, ओ लाल पीली मैया, कैसे प्रपंच में लगी रहती हो मेरी माँ। सुनो, हम जो हमारा भाग्य है,
हमारा भाग्य कौन बनाता है? जोर से बोलो, हमारा भाग्य कौन बनाता? आपके भाग्य को किसने बनाया? किसने? जोर से, आपके भाग्य को किसने बनाया? भगवान किसी के भाग्य को नहीं बनाते, आप स्वयं अपने अच्छे बुरे कर्मों से अपने भाग्य का निर्माण करते हैं। भगवान किसी के भाग्य में कोई इंटरफेयर नहीं। राम न मारे काहू को, पापी नहीं आराम, आप ऐसे मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बताइए, रावण को किसने मारा? जोर से, जोर से। रावण को राम जी ने मारा। गलत उत्तर आपका। रावण को राम जी ने नहीं, उसके अपने गलत कर्म ही राम के रूप में प्रकट होकर के रावण को मार देते हैं। उसके अपने गलत काम, उसके अपने गलत काम उसको मार दिए। अब दोस्त किसी को लगाओ, गलत ना किया होता तो राम जी क्यों मारते? रावण के अपने गलत कर्मों ने उसको मारा है, हाँ या ना? किसने मारा रावण को? तो आपका भाग्य कौन बनाता है? आप स्वयं। आप ही अपने भाग्य विधाता हैं। अच्छा लिख लो अपने लिए, बुरा लिख लो, जो लिखना है लिखते चलो। तुम पराये पुरुष से जो संबंध बनाई हो ना मैया, ये तुम्हारा भाग्य जो है तुम ही लिख रही हो। अपने पति को जो तुम धोखा दे रही हो, अच्छे पति को छोड़ के पर पुरुष से संबंध, अच्छी पत्नी को छोड़ के पराई नारी से जो संबंध तुम्हारे चल रहे हैं, धोखा दे रहे हो पति को पत्नी को। एक्चुअली तुम पत्नी और पति को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो। ये तुम्हारा भाग्य तय। अभी जब इसका फल मिलेगा तब खून के आंसू रोने बैठना। फिर रावण को बड़ा मजा आया था सीता माता को चुराने में, लेकिन बाद में उस मजा की सजा क्या मिली? कोई रोने वाला? यही है मजा की सजा। ज्यादा मजे ना लिया करो, है ना? उसके फिर दंड भी भोगने को तैयार रहना। इसलिए अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ अपने आनंद में मस्त रहो। गृहस्थ जीवन का यही धर्म है। चरित्र ना बिगड़े, कैरेक्टर ना बिगड़े। बच्चों को अच्छे संस्कार दो, अच्छी बातें बताओ। चोरी जो आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अच्छा जी आओ, ये सब तुम अपना तैयार कर रहे हो। जो तुम दूसरों को लूट रहे हो, ठग रहे हो, 2 रुपए की चीज 10 रुपए में पहना रहे हो, रुको 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 रुको। इसका जब दंड मिलेगा, रोटियां खाने को तड़पोगे, तरसोगे, जब ईश्वर की लाठी चलेगी। ईश्वर तो न्याय करता है, ईश्वर तो न्याय करता है। जैसे जज, एक जज ने किसी को फांसी की सजा दे दी और एक जज ने किसी को बाइज्जत बरी कर दिया। तो आपसे सवाल, जिसको बाइज्जत बरी कर दिया जज ने, क्या जज का उससे कोई पर्सनल रिश्ता था? क्या वो रिश्तेदार था? बताइए मेरी माँ, क्या वो रिश्तेदार था? और जिसको जज ने फांसी की सजा दे दी, क्या वो जज का दुश्मन था? बोलो। दुश्मन नहीं था तो फांसी क्यों दे दी? जज ने फांसी क्यों दी किसी को? जल्दी बताओ। जज ने उसे फांसी नहीं दी, उसके अपने गलत कर्मों ने फांसी दी। जज ने तो अपना जजमेंट सुनाया है। उसी प्रकार जब परमात्मा न्याय करते हैं तो जज बनते हैं, और बस वो तुम्हारे ही कर्मों के हिसाब से तुम्हें सब कुछ देते रहते हैं। दुख या सुख जो तुम्हें मिल रहा है, ये अब कोई को मृत्यु दंड मिल जाए, आजीवन कारावास मिल जाए, और वो कहे जज की गलती से मिल गया, जज को गालियां दे, तो जज को गालियां देने से क्या होगा? कई लोग भगवान को कोसते, भगवान ने तो हमारे साथ बड़ा गलत किया, भगवान ने तो ऐसा कर दिया।
भगवान ने कुछ नहीं किया, भगवान ने तो अपना जजमेंट दिया। तुम्हारे कर्मों की दलीलों को सुन सुना करके जजमेंट दे दिया। क्यों मैया? लिखा किस्मत में, लिखा किस्मत में, मिटता नहीं मिटाने से। समय को काट लो भैया किसी बहाने से। तुम्हारे भाग्य में यदि दुख है तो लाख कोई तुम्हें सुख देने की कोशिश करे, दुख ही मिलेगा। चलो एक कथा सुनाता हूं, मजेदार सुंदर सी, सुनना, समझ में आ जाएंगी सारी चीजें। एक आदमी के पास एक मणि थी, सुंदर सी। उस मणि से जो मांगो मिलता था, लेकिन आज तक जिसने उस मणि से मांगा है उसका ये भी फल था कि इस मणि से आप जो मांगेंगे वो मिलेगा, पर आपको दुख भी मिलेगा। तो एक सज्जन के हाथ में मणि थी, वो मणि लिया जा रहा था, बारिश आ गई तो किसी घर के द्वार पर दस्तक दी, भैया। तो अंदर से एक पति और पत्नी निकल के आए। पति और पत्नी निकल कर आए। कहा भैया तुम कौन हो? बोला भैया हम तो बर्बाद हो गए हैं। क्यों? हमारे पास ये मणि है, इससे जो मांगो ये देती है, परंतु दुख भी देती है, इसलिए इससे कुछ नहीं मांगना, हम इसे फेंकने जा रहे हैं, फेंक देंगे इसको, बर्बाद कर दिया हमें। तो जो घर में महिला थी ना, उसको लालच आ गया। उसको लगा कि इससे मांगना नहीं आया होगा। जैसे आप लोग अपने आप को ही बहुत होशियार समझते हैं ना, तू क्या जानता, मैं जानती हूं सब, मैं जानता हूं सब। उस महिला को लगा इसको मांगना नहीं आया होगा। ए भैया मणि ला, मैं मांगती हूं। उसने रोका, मत मांगो मत मांगो, जो मांगोगे बर्बाद कर देगी ये। नहीं, मांगती हूं। उस महिला ने मणि रखी और मणि से मांगा, हे मणि हमें खूब सारा धन दे दो। मणि ने तुरंत धन कैसे दिया? दरवाजे में किसी ने दस्तक दी, खट खट खट, खोलो। दरवाजा खोला। कौन हो? राजा ने आपके लिए धन भेजा है। अच्छा राजा ने? क्यों भेजा? क्यों? वो आपका बेटा था ना फौज में, उसकी हत्या हो गई, तो राजा ने उसके लिए धन भेजा है आपके लिए। अब तो हाल बेहाल, बेटा नहीं, अब इसने दूसरा वरदान मांगा, हे मणि मेरा बेटा मुझे लौटा दे। तब तक दूसरी दस्तक हुई, दरवाजा खुला, ये आपके बेटे की अस्थियां, देर बहुत हो गई है, संस्कार करना पड़ा, राख। उस आदमी ने कहा और कुछ मांगना है मणि से? नहीं, कुछ नहीं, रखो अब धन। खूब पैसा दे दिया मणि ने। यही जीवन है, आप कुछ भी मांगते रहते हैं, आपको पता ही नहीं कि उस मांगने के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। इसलिए कोई कामना मत करो, भगवान से सदा यही कहो, प्रभु मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। बच्चे को नहीं पता होता कि बच्चे को क्या चाहिए, उसकी माँ को पता होता है कि बच्चे को क्या चाहिए। भगवान को पता है कि मुझे क्या चाहिए, वो जाने क्या देना है। इसलिए उन पे अपनी जिंदगी सौंप दो,
जो देना ना देना मर्जी आपकी। होशियार ना बनो अपने से, तुमसे मांगना भी तो नहीं आता। ये जीवन में आप मांगते हैं कुछ, मिल जाता है कुछ। क्या ऐसा नहीं हो रहा है? आपने आज तक जो मांगा है वो कहाँ मिला आपको? वही तो है, मणि से मांगा कुछ और उसने दिया कुछ। तुमने सदा भगवान से कुछ मांगा और तुम्हें मिला कुछ। क्यों मिला? क्योंकि मांगा है। वो लोग आज भी सुखी हैं जो कभी कुछ मांगते ही नहीं। जैसे रखे राम जी रहना चाहिए और सीताराम सीताराम कहना चाहिए। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हे भगवान आपसे कुछ ना मांगना पड़े। छोटे से बच्चे को अपनी माँ से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ता, बल्कि बिना मांगे माँ उसे सब देती है। छोटा सा बड़ा होता है तो फिर मांगता है। अच्छा एक बात बताओ, एक माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा मांगता रहता है, माँ खिलौने दिलाओ, माँ ये दिलाओ, और दूसरा बेटा है ना कुछ नहीं मांगता माँ से। तो ये बताओ, जो मांगता है और जो नहीं मांगता, तो माँ का जो मन है ना वो किससे देने का मन ज्यादा होगा? जोर से। जो मांगता है उसे तो क्या देगी माँ, ये तो मांग ही लेता है। और जो नहीं मांगता उसे माँ बहुत कुछ देने का मन रखती है। बस यही है, आप जितना मांगेंगे आपको उतना ही मिलेगा। नहीं मांगेंगे तो वो देंगे भगवान जिसकी कल्पना नहीं की आपने। इतना कुछ देते हैं भगवान। तो भगवान जानते हैं कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। भक्ति दो प्रकार की होती है, सकाम और निष्काम। कामना वाली और निष्काम वाली, कौन सी बेहतर है? कौन सी? निष्काम, कोई कामना नहीं। चाह गई चिंता मिटी, मनवा वे परवाह, जिसको कछु ना चाहिए सो ही साहंसाह। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरि से लगी जी हरा हो गया। चाह इनकी हमें हरदम चाहिए, और अगर ये चाहे हमें तो फिर क्या चाहिए? भगवान से यही कहो कि नाथ बस आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। बस हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, यही धन है। भगवान का स्मरण बना रहे, यही भक्तों का जोर से धन है। दाल रोटी तो चल ही रही है, बस हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। करोड़ जोड़कर भी क्या करूंगा? जिनके करोड़ों हैं क्या वो अमर हो गए? जिनके करोड़ों हैं क्या वो सुखी हो गए? सुखी करोड़ों से नहीं होता कोई व्यक्ति, सुखी तो भगवान के स्मरण से, भगवान में समर्पित हो जाने से सुखी है। बताओ गंगा को कब सुख मिलता है? गंगा की दौड़ कहां मिटती है? जल्दी बोलो, गंगा की दौड़ कहां मिटी? समुद्र में। गंगा गंगोत्री से निकलकर दौड़ रही है, लेकिन गंगा लीन हो गई समुद्र में जाकर। फिर क्या मिला? शांति। तो शांति कौन कौन पाना चाहता है? हाथ उठा लो। शांति तब मिलेगी जब भगवान के चरणों में लीन हो जाओगे, तब क्या मिलेगी? शांति। अभी आप लोग गंगा के पानी की तरह भागे जा रहे, सवेरे से झोला उठाए जा रहा, कहाँ जा रहे हो? काम से। शाम को भी कहाँ जा रहे हो? काम से। कहाँ जा रहे हो? काम से। एक दिन काम से जाते जाते काम से ही चला जाता है। सारी जिंदगी करेगा धन धन धन, आखिरी में बच्चे लिखवाएं राधे राधे। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो, आते बोलो, जाते बोलो,
हंसते बोलो राधे राधे, रोते बोलो राधे राधे, राधे 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 राधे, राधे राधे हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 हमारो धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हरि बोल। चलो सखी वहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज चलो सखी वहाँ जाए जहाँ बसे ब्रजराज, गोरस बैचत हरि मिले एक पंथ दो का गोरस बेचत हरि मिले एक पंथ दो का, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो डाल डाल और पात पात में राधे राधे हो, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। भगवान का नाम ही हमारा धन है। जीवन धन राधा। तो भगवान सबका धन है। भगवान ने गोपियों से कहा आओ स्वागतम। सारी गोपियां काम धाम छोड़ के, इसलिए जीवन में कर्म जरूरी नहीं है, कर्म से ज्यादा, बस यही समझा रहा था आपको, धर्म जरूरी है। जितना धर्म कर सको बस वो आपका धन है। भगवान ने गोपियों को बुलाया, सारी गोपियों से कहा अपने अपने घर जाओ और अपने पति की सेवा करो। बैठ जाओ मैया, इतना टाइम लगाती हो बैठने में। हाँ, भगवान ने कहा कि अपने अपने पतियों की सेवा करो। नारी का धर्म है पति की सेवा करना।